एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले छात्रों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका हल देख लीजिए और एक बार इसका यदि आप कंसेप्ट सही से देख लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होगी। यहाँ क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो खंभा की लंबाई जो है वह नगण्य मानी जाती है, क्योंकि कोई भी खंभा या पोल 2 इंच से लेकर 8 इंच की लंबाई की होती है, जिसकी लंबाई जो है नगण्य मान ली जाती है। और खंभा को पार करने का मतलब है, यदि यहाँ ये खंभा है और कोई रेलगाड़ी पार करेगी ऐसे, तो रेलगाड़ी का इंजन यहाँ आएगा नहीं, तो पार करने का मतलब इसका जो पिछला डब्बा है यह इंजन आगे बढ़ेगा और पिछला डब्बा जब यहाँ आ जाएगा तब न इसको खंभे को पार करेगी, तब तक इंजन यहाँ चला जाएगा। इस बात को समझिए, यही इंजन यहाँ था और इसके पीछे वाला डब्बा यहाँ था, तो रेलगाड़ी की लंबाई चाहे जो हो हम मान लेंगे, और इस खंभा को पार करने के लिए रेलगाड़ी का इंजन धीरे धीरे आगे जाएगा और पीछे वाला जो बोगी है यह इस खंभा के इस पार आ जाएगा जस्ट, तो हम समझेंगे कि रेलगाड़ी इस खंभे की लंबाई को इस खंभे को पार कर गई। तो रेलगाड़ी की लंबाई इसमें दिया गया नहीं है, तो यहाँ हम मान लेते हैं चूंकि समय सेकंड में है इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई को मीटर में मान लेते हैं। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, x मीटर नहीं, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, चूंकि समय सेकंड में दिया गया है इसीलिए लंबाई हम मीटर में मानेंगे, x मीटर मान लिए। और समय कितना है खंभे को पार करने में? 15 सेकंड का समय लग रहा है, समय इक्वल 15 सेकंड हो गया। आपको हमने बतलाया है कि खंभे की लंबाई को नगण्य मान ली जाती है, तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और ये दूरी क्या होगी, तो रेलगाड़ी जो है इस खंभे को पार करेगी यही इसकी दूरी हो जाएगी, यानी जितना बड़ा ये रेलगाड़ी होगी यही इसकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी हमने क्या मान लिया है, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, तो यही रेलगाड़ी की लंबाई दूरी हो गई बटा समय 15, यही हो गया मीटर प्रति सेकंड, चाल हो गया x बटा 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देख लिया जाए, अब कह रहा है कि पुनः 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है वही रेलगाड़ी। तो यहाँ इसको समझ लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। अब ये रेलगाड़ी जिसकी लंबाई हमने x माना है, तो यदि प्लेटफॉर्म पर ये जाएगी तो इसका इंजन यहाँ हो गया नहीं, अब ये रेलगाड़ी ऐसे हो गई और इसका पीछे वाला बोगी हो गया। तो ये 100 मीटर पहले से प्लेटफॉर्म की लंबाई है, हम x मीटर रेलगाड़ी की लंबाई माने हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, जब इसका ये आगे वाला भाग आगे बढ़ेगा अब, और ये पीछे वाला बोगी यहाँ पे आ जाएगा, यह जो है पीछे का भाग यहाँ आ जाएगा, तब यह इसको कहा जाएगा कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर गई। अर्थात ये अब लंबाई कितना इसको पार करना होगा, यहाँ से पीछे बोगी से लेकर और प्लेटफॉर्म का अंतिम बिंदु, तो यानी ये कुल दूरी हो जाएगी। तो ये x मीटर है और ये 100 मीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगी, यानी प्लेटफॉर्म सहित अब रेलगाड़ी की लंबाई इसको पार करना होगा। तो लिखेंगे चूंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दिया गया है। ये दिया गया है, इसलिए प्लेटफॉर्म सहित प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई, पूरा को पार करना होगा, प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई। इसी चीज को समझ लेना है कि यहाँ जो दूरी तय होगी ये प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई, यही कुल दूरी हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई यानी 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर। हो गया, ये कुल दूरी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म सहित रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात कुल दूरी। समय कितना है प्लेटफॉर्म को पार करने में? समय लग रहा है 25 सेकेंड। अब तो आपको दूरी मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, तो चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी कितना हो गया? 1 जोड़ 100 मीटर बटा 25 सेकेंड। अब देख लीजिए, चूंकि एक ही रेलगाड़ी है, अब इसकी चाल एक बार हम निकाले हैं 1 बटा 15 मीटर प्रति सेकेंड और पुनः चाल निकाल दिए 1 जोड़ 100 बटा 25 मीटर प्रति सेकेंड। चूंकि रेलगाड़ी की चाल दोनों क्या है? बराबर है। अब लिखेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे इसके चाल को, तो x का मान हमको इसमें मालूम हो जाएगा। अर्थात x जो है रेलगाड़ी की लंबाई हम माने हैं और वही हमको निकालना है। तो दोनों चाल को बराबर कर दीजिए। x बटा 15 इक्वल क्या हो जाएगा? x जोड़ 100 बटा 25 हो जाएगा। ब्रज गुणन कर दीजिए। 25x बराबर ये 15 से इधर दोनों में गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 100। अब ये क्या हो जाएगा? 25x इक्वल ये हो जाएगा 15x प्लस 1500। अब 15 को इधर लाएंगे तो 25x में से घट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 10x बराबर 1500। इसलिए x बराबर हो जाएगा 1500 बटा 10, यानी x का मान आ गया 150। जो हम रेलगाड़ी की लंबाई क्या माने हैं? 1 मीटर, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर इक्वल क्या हो जाएगा? 150 मीटर। यही इसका जवाब हो गया।